यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता 121 अध्याय 1 और 2 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर हर दिन हमसे बात करते हैं, और जब हम बहुत परेशानी या कष्ट या दुख या संकट में होते हैं और परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। प्रियो, परमेश्वर की ओर से हमको सहायता मिलती है। जैसे दाऊद कह रहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। दाऊद परमेश्वर में विश्वास रखता था। उसने अपने जीवन में ये अनुभव किया कि परमेश्वर ही है जो विपत्ति के समय में मेरी रक्षा करता है, मेरे शत्रुओं के बिछाए हुए जाल को वो नष्ट कर देता है, उसकी हर एक योजना को वो निष्फल कर देता है, शैतान की तमाम योजनाओं को वो नष्ट कर डालता है। कैसी भी समस्या क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से हर एक समस्या दूर हो जाती है। जिसने भी यीशु मसीह में विश्वास किया, उसने जय पाई है। हमारा परमेश्वर अपने शरणागतों का ख्याल रखता है, सदैव उसकी दृष्टि उन पर होती है। आप परमेश्वर को पुकारिए प्रियो, गला खोलकर ऊंचे स्वर से कहिए, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रियो, हम वचनों में पढ़ते हैं कि किस प्रकार दाऊद जंगलों में, गुफाओं में छिपता रहा, क्योंकि शाऊल उसे मारना चाहता था। क्या शाऊल दाऊद को मार पाया? नहीं, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि दाऊद पर थी। दाऊद के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि सदैव लगी रहती थी। परमेश्वर की ओर से दाऊद का अभिषेक हुआ था। परमेश्वर ने उसे अपने कार्यों के लिए चुना था। तो कैसे कोई भी शत्रु उसे नष्ट कर सकता है? प्रियो, परमेश्वर ने आपको चुना है। आप परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। आप यदि आज किसी संकट में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी कष्ट में हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको परमेश्वर संभालेंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुना हुआ है। आपकी ज़िंदगी में कैसी भी, कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, आपका विश्वास ही आपको उन कठिनाइयों से बाहर लेकर आएगा। कभी भी विश्वास में आप कमज़ोर ना हो। आपकी जड़ परमेश्वर में मजबूत होना बहुत आवश्यक है। मन में कतई शंका नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को विजयी करते हैं। शैतान कितने ही जोर क्यों ना लगाए, वो अपनी कोशिश करता है, वो कोशिश करता रहेगा, लेकिन परमेश्वर के लोग बचाए जाएंगे। ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर कहता है, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रियो, मन से, वचन से, कर्म से जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, अपना कीमती समय हम परमेश्वर को देते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, अवश्य ही हम परमेश्वर की ओर से आशीषित होंगे, हम बचाए जाएंगे। कैसी भी समस्या क्यों ना हो, प्रियो, हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर के पास आएं। जैसे दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हम लोग वचनों में पढ़ते हैं, यीशु प्रभु पहाड़ों में जाकर घुटने टेक कर
वो पिता से प्रार्थना किया करते थे। प्रियो, आज हम भी घुटनों को टेकें, प्रार्थना करें परमेश्वर से। हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं। मन में विश्वास हो कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, बीमारी हो, दुख हो, कष्ट हो, शत्रुओं से हम घिरे हों, आज हमारा लोग मजाक उड़ा रहे हों, हमें कमज़ोर जानकर नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हों, ठीक उसी समय जब हम पुकारेंगे परमेश्वर हमें उत्तर देंगे। आप परमेश्वर में भरोसा रखें, निरंतर अपने सम्मुख परमेश्वर को रखें, निश्चय ही आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर के विश्वास में आप बढ़ते जाएं, निरंतर परमेश्वर में आप बढ़ते जाएं। आप और आपका परिवार प्रभु में सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हर एक भाई बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं पूरी तौर से प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। हमारे हर एक भाई बहन पर प्रभु तेरी आशीष हो प्यारे खुदावन, तेरी दया भरी दृष्टि बनी रहे प्रभु जी, हालेलुया। किसी भी प्रकार की समस्या में है, किसी भी प्रकार के संकट में है, दुख में है, चिंता में है, प्रभु जी आप बेहतर जानते हैं खुदाबंद, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। उनको संकट से बाहर लेकर आइए प्रभु जी, हालेलुया। उनके हर एक दुख को, हर एक परेशानी को, हर एक चिंता को यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। आज का वचन हमारे हर एक भाई बहन के जीवन में हालेलुया हालेलुया आशीष को लेकर आए खुदाबंद, प्रार्थना करते हैं पिता, खास तौर से उस बहन के लिए खुदाबंद, हालेलुया हालेलुया, जिनके हस्बैंड हालेलुया दूसरी लेडीज़ के चक्कर में खुदाबंद, हालेलुया, अपने घर के संबंधों को भूल गए हैं खुदाबंद। प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को भूल कर परमेश्वर, हालेलुया, अंधकार के रास्ते पर चल पड़े हैं खुदाबंद। प्रार्थना करते हैं पिता, आज इस समय बहुत से ऐसे लोग हैं खुदाबंद, जो खुदाबंद तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं परमेश्वर। आपसे मेरी विनती है, हालेलुया, उस बहन का विश्वास, हालेलुया, तुझ में है परमेश्वर, हालेलुया। उस बहन को प्रभु जी, हालेलुया, मन में आज के वचन के द्वारा परमेश्वर शांति दीजिए खुदाबंद, हालेलुया। उनके हस्बैंड को परमेश्वर पिता, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, उनको बुद्धि और ज्ञान और समझ मिले प्रभु जी, कि वो अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए पिता परमेश्वर, हालेलुया, उस गलत संबंध को छोड़कर परमेश्वर अपने घर में वापस आने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर, हालेलुया, हमारी बहन को शांति दीजिए मन में प्रभु, उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए परमेश्वर, हालेलुया। अपने हर एक भाई बहन को पिता आपके हाथों में देते, उनके बच्चों को, उनके घर, उनके परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हैं प्रभु जी, और हमेशा सुरक्षित रहें। कोई भी भाई, कोई भी बहन किसी निराशा में ना पड़े, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की ओर से उनको सहायता हुई है और सहायता होती रहेगी, हालेलुया। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।